नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मानव श्रृंखला राजकीय इंटर कॉलेज अयोध्या से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय तक बनाई गई। जिलाधिकारी नीतीश कुमार के दिशा निर्देशन में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए ये जागरूकता अभियान आज चला। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जीआईसी से लेकर के नाका स्थित अवध विश्वविद्यालय तक मानव श्रृंखला बनाई गई। साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज से दिव्यांगजनों की रैली निकली और महिला पिंक स्कूटी रैली निकाली गई, जिसमें जिलाधिकारी नीतीश कुमार, एसएसपी राजकरण नैयर और अन्य अधिकारियों ने प्रतिभाग कर रैली में शामिल लोगों का जहां मनोबल बढ़ाया, वहीं अधिक से अधिक मतदान करने की आम जनमानस से अपील की। बता दें कि जीआईसी के मैदान पर यह मतदाता जागरूकता कार्यक्रम शुरुआत यहीं से हुई और यहां पर जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों का आए हुए छात्रों ने स्वागत सत्कार किया और इसके बाद यहां से रैली निकाली गई जो अवध विश्वविद्यालय पहुंची और अवध विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद प्रेक्षागृह सभागार में मतदान को लेकर के किस तरह से मतदान बढ़ाया जाए, इसको लेकर के अधिकारियों का संबोधन हुआ और कार्यक्रम की समाप्ति हुई। तो कुल मिलाकर के जिलाधिकारी नीतीश कुमार और उनकी टीम का प्रयास कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़े, इसके लिए ये स्वीप कार्यक्रम आज बनाया गया। अयोध्या में अद्भुत अयोध्या नाम से कैंपेन हम लोग चला रहे हैं और इसमें सबको हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान का प्रयोग करें और अपने लोकतंत्र को जीवंत बनाएं। इसी क्रम में आज एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें महिलाएं हैं जो कि पिंक रैली निकाल रही हैं स्कूटी के साथ, और यहाँ दिव्यांगजन भी हैं, वो भी प्रतिभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। और हम लोग भी सब साथ में जाकर यहाँ यूनिवर्सिटी ग्राउंड में फिर हम लोग वहाँ जाएंगे विवेकानंद हॉल में, और एक संबोधन रहेगा हम लोग का सब लोगों का कि हम कैसे अपने मतदान प्रतिशत को बढ़ाएं और लोकतंत्र में जो अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करें। इसके बारे में हम लोग सब लोगों को कहेंगे कि आप लोग ज़रूर हैं, आप भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोग आए हैं और आपके माध्यम से भी हम लोग चाहेंगे कि सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और हमारे लोकतंत्र को वाइब्रेंट बनाएं। आप सभी को धन्यवाद। आगामी 20 तारीख को फैज़ाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हेतु मतदान की प्रक्रिया की जाएगी। इसी के क्रम में आज स्वीप एक्टिविटी के तहत मगर मतदाताओं में जागरूकता के हेतु एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीडीओ महोदय के द्वारा विभिन्न जो भी लोग इनसे जुड़े रहे हैं और एक मानव श्रृंखला बना करके लोगों में जागरूकता और वोट के प्रति उनकी जिम्मेदारी के बारे में एहसास दिलाने के लिए रैली निकाली जा रही है। ये आगामी चुनाव के संबंध में मेरे और जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के द्वारा लगातार विभिन्न समय पे विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण करके वहाँ पे क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं, क्या क्या तैयारियाँ वहाँ पे हमको करनी है, उसका निरीक्षण किया जाता है। कल जो क्षेत्र हमने देखा वहाँ पे जितनी तैयारियों के बारे में पूर्व में ब्रीफ किया गया था, वे सब तैयारियाँ पूर्व कर ली गई थी और आगामी टाइम में चुनाव के संबंध में जो भी वहाँ पे डिप्लॉयमेंट होगी उसकी जानकारी करते हुए ये सुनिश्चित करवाया जा रहा है कि अच्छे से निष्पक्ष रूप में जो लोग जहाँ अपना मतदान करना चाहें वह अपना मतदान कर पाएँ, कोई भी किसी भी तरीके से किसी के मत को प्रभावित ना कर पाए। लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटें पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के बाद अब भगवान राम की कुलदेवी माता बड़ी देवकाली की शरण में है। बड़ी देवकाली मंदिर के प्रांगण में भाजपा महिला मोर्चा की सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज मातृ शक्तियों के साथ दुर्दुरिया कार्यक्रम आयोजित किया। संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम का नाम रखा गया और बड़ी देवकाली मंदिर से 400 से अधिक सीट पाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए दुर्दुरिया पूजन का आयोजन हुआ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सावधान हो जाइए, इस बार यह सरकार आ गई तो न देश बचेगा न संविधान। उन्होंने कहा कि महंगाई से लेकर रोजगार और किसानों के मुद्दे पर सरकार ने केवल धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि पीडीएफ गठबंधन की सरकार बनी तो किसानों का कर्जा ही नहीं, युवाओं को रोजगार और महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए मिलेंगे।
मवई चौराहे पर एक बाग में गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के समर्थन में आयोजित जनसभा में अखिलेश यादव ने जनता से सवाल जवाब भी खूब किए। उन्होंने कहा कि अयोध्या से इस सरकार की विदाई का बड़ा संदेश जाना चाहिए। कहा कि पीडीए नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है। 7वें चरण तक जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पर होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सिर्फ अमीरों का कर्जा माफ किया, हमारी सरकार बनी तो हम किसानों का माफ करेंगे। हमारे युवाओं ने मेहनत की, तैयारी की, सालों लगे रहे, उन्हें नौकरी मिलेगी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इस सरकार में पेपर लीक हो गया, उनकी सारी मेहनत पानी में मिल गई। अयोध्या सौहार्द की राजधानी बने। अयोध्या से संदेश सकारात्मक राजनीति का जाए। अयोध्या का संदेश मिली जुली संस्कृति का है। एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़े और ऐसा वातावरण बने जिसमें कहीं भय की जगह ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार नकारात्मक राजनीति से भय का माहौल, डराने का माहौल पैदा किया। मुझे उम्मीद है अयोध्या के वासी इस बार अपने सबसे पुराने नेता आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को चुन करके अयोध्या के विकास को और ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। दूसरा है कि 4 चरण बीत चुके हैं, 5वां चरण आ गया है, कहाँ देखते हैं आप अपने आप को? देखिए, जो भाजपा ने झूठ बोल करके जिस ऊंचाई तक पहुंचे थे, अब वो ढलान पे आ गए हैं और नीचे जा रहे हैं। उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जनता उनकी कहानी नहीं सुनना चाहती अब, और उनके जो पुराने घिसे पिटे डायलॉग हैं उनको भी नहीं सुनना चाहती। जिस समय उन्हें पेपर लीक पे बात करनी चाहिए, जिस समय उन्हें नौजवानों की नौकरी रोजगार के बारे में बात करनी चाहिए, वो लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं अपनी बातों से। लेकिन जनता, नौजवान सब सावधान हैं। और जहां किसान की आय बढ़ानी थी, आज लागत बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, भ्रष्टाचार बढ़ा है। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं उसने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल दी। पोल भ्रष्टाचार की भी खोली और महंगाई की भी। जिस कंपनी से इन्होंने अगर चंदा लिया है तो स्वाभाविक है वो मुनाफा कमाएगी, और जब मुनाफा कमाएगी तो स्वाभाविक है महंगाई बढ़ेगी। तो इस सरकार ने चंदा लेकर के, पैसा वसूल करके भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ाने का नया फार्मूला दिया है। और साधारण देखिए, मोटरसाइकिल की कीमत क्या है आज से 10 साल पहले मोटरसाइकिल क्या थी, डीजल की कीमत क्या थी, और जो दवाई हम आप सब खाते हैं, पहले 500 mg में ही बुखार ठीक हो जाता था। अब बताओ 650 खाना पड़ रहा है mg, उसके बाद भी बुखार नहीं ठीक हो रहा है। और दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई, इलाज नहीं दे पा रही सरकार। जो व्यवस्थाएं बनाई थी, मेडिकल कॉलेज का समाजवादियों ने दिया। मेडिकल कॉलेज की नींव में अगर कोई है तो समाजवादी लोग हैं। समाजवादी लोग जो है, जिनसे बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, सबके अंदर एक उत्कंठा है। क्या इस बार अखिलेश यादव भी पीएम की रेस में है? ये रेस बड़ी वो है आपको। देखिए, आप अगर गिनती में भी हैं, अगर आप गिनती में भी शामिल हैं तो हम समाजवादियों के लिए बड़ी बात है। और रेस में कौन होगा